बेंगलुरु में सड़क हादसे में जख्मी पति की मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही पत्नी, किसी ने नहीं की मदद, पति की हुई मौत। मेक्सिको की पार्लियामेंट में बहस के दौरान महिला सांसदों के बीच जोरदार झड़प के दौरान एक दूसरे के बाल खींचती और मारती नजर आई सांसद। हरियाणा के रोहतक में यूनिवर्सिटी में दबंगों ने कुछ लड़कों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, दूसरे गुट के लड़कों ने गाड़ी पर बरसाए पत्थर, घटना का वीडियो सामने आया। हरियाणा के फरीदाबाद में स्कूल में 9वीं के छात्र की स्कूल बंक करने पर शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में दो पक्षों में मारपीट के दौरान युवकों ने महिलाओं को जमकर पीटा, बीच सड़क पर खूब चले लाठी डंडे। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में अचानक पीछे खाई में उतरने लगी सैलानियों से भरी गाड़ी में बैठे सैलानियों ने कूदकर जान बचाई, बड़ा हादसा टला। नोएडा में नाले में कार में गिरने से बड़ी अफरा तफरी मच गई, हादसे में बाल बाल बची कार चालक की जान, क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। विकसित भारत रोजगार बिल का ओवैसी ने किया विरोध, कहा सरकार गरीबी खत्म करना नहीं चाहती। कोलकाता में इको पार्क के पास झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बीजेपी ने झुग्गियों में लगी आग को बताया साजिश, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आग लगवाने का शक जाहिर किया। मनरेगा से गांधी नाम हटाने पर कांग्रेस के आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा राम के नाम से कांग्रेस को परेशानी क्यों। मध्य प्रदेश के मंडला जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों ने नर्सिंग ऑफिसर के साथ मारपीट की, घटना के बाद डॉक्टर नर्सों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। सांसद के सिगरेट पीने के आरोप पर टीएमसी ने वीडियो सबूत मांगा, अभिषेक बनर्जी बोले पूरा वीडियो सामने आया तो पार्टी कार्रवाई करेगी। बिहार के गयाजी में पुलिस थाने में सांप निकलने से हड़कंप, 2 दिनों के बाद सांप का हुआ सफल रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के भदवा में भीषण आग लगने से 4 घर जलकर खाक, दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। विकसित भारत जी विधेयक पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कहा हम 125 दिन रोजगार देंगे। कोलकाता में तकनीकी खराबी के चलते ब्लू लाइन मेट्रो सेवा बाधित, आधे घंटे तक फंसे रहे यात्री। जी विधेयक पर बोली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कहा यह बिल ग्रामीण रोजगार की गारंटी नहीं देता। झारखंड के रामगढ़ में हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत, हाथियों को पकड़ने के लिए कई क्यूआरटी की टीमों का गठन किया गया। हाथियों के हमले में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी थी। सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले सड़क हादसों में पीड़ितों की जल्द मदद करने के लिए केंद्र राज्यों को एम्बुलेंस देने की बना रही योजना। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी में डूब रही लड़की को 2 लड़कों ने जान जोखिम में डालकर बचाया, युवकों ने अपने स्वेटर आपस में बांधकर बचाई लड़की की जान। डीएम के सांसद कनिमोझी ने लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलकर जी करने का विरोध किया, बिलों के नामकरण में दक्षिण भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की मांग की। यूपी के गाजियाबाद में डीसीपी के निरीक्षण के दौरान निवाड़ी थाने में दारोगा नहीं खोल पाए पिस्टल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में एक आवारा सांड ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, सांड के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी, हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों ने एक दुकानदार के साथ मारपीट की, मारपीट के बाद पीड़ित की दुकान में ताला लगा दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी पर वार किया, कहा टीएमसी संविधान का अपमान कर रही है। लोकसभा में परमाणु ऊर्जा बिल पास, बिल के विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। गोवा क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा भाइयों ने तबीयत खराब होने का ड्रामा किया, 24 घंटे में गोवा पुलिस ने 3 बार दोनों का मेडिकल कराया। यूपी के हापुड़ में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, पत्नी ने आरोपी पति के अवैध संबंधों का किया था विरोध। यूपी के शामली में बुर्का ना पहनने पर पत्नी और बच्चों की हत्या को लेकर बीजेपी नेता जगदंबिका पाल का बयान, बोले ये तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। शामली की घटना पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले ऐसी घटना करने वाले जाहिल लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के नालंदा में बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी, वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेटा मौके से फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। बिहार के अरवल में रेड लाइट एरिया में पुलिस की छापेमार कार्रवाई, मौके से पुलिस ने 22 लड़के लड़कियों को पकड़ा, 2 महिला संचालक भी गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में जमीन विवाद में मारपीट में जख्मी एक युवक की इलाज के दौरान मौत, एक युवक जख्मी, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया।
दिल्ली में बीड़ी के विवाद में एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पांडव नगर में बीड़ी को लेकर बहस के बाद युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी के जौनपुर में पैसों के विवाद में मां बाप की हत्या करने के आरोप में बेटा गिरफ्तार। आरोपी बेटे ने दोनों के शव के टुकड़े कर गोमती नदी में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया। पांचों शूटर्स दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले में एक आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी जख्मी। जम्मू कश्मीर के सांबा में 3 संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बल। संदिग्धों के पास हथियार होने की खबर। मध्य प्रदेश के सतना में बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। मध्य प्रदेश के मंडला में शराब के नशे में शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाए फिल्मी गाने, वीडियो वायरल। यूपी के सोनभद्र में ड्रग और नशीले कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। रांची से आरोपी की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों के खाने में भारी गड़बड़ी सामने आई। कलेक्टर ने खुद खाना चखा। फूड कंपनी की जांच के आदेश। यूपी के बरेली में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठे महंत भू माफिया पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव रही सौम्या चौरसिया की आज कोर्ट में पेशी। शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। यूपी के वाराणसी में तेज रफ्तार हाईवा क्रेन की चपेट में आने से बच्चे की मौत। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ कर चक्का जाम किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षक और वन विभाग आमने सामने। शिक्षकों का वेतन रोके जाने के विरोध में काली पट्टी बांधकर पढ़ाई शुरू। यूपी के कानपुर में साइबर ठगों ने एक दंपति से 53 लाख रुपए की ठगी की। साइबर ठगों ने 70 दिनों तक दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की। यूपी के पीलीभीत में ग्राहकों की शिकायत पर गन्ना केंद्रों का विधायक विवेक वर्मा ने निरीक्षण किया। अवैध वसूली की शिकायत पर विधायक ने एफआईआर की मांग की। मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब की दुकानों पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। पथराव के बाद शराब की दुकानें बंद। यूपी के आगरा में समोसे के पैसे मांगने पर बदमाशों ने दुकानदार पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सतना में HIV संक्रमित खून चढ़ाने के गंभीर मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच कमेटी अस्पताल पहुंची। ब्लड बैंक प्रभारी से सवाल जवाब किए गए। यूपी के वाराणसी में टैक्स न जमा करने पर मठों की कुर्की के आदेश के खिलाफ संतों में आक्रोश। संतों ने बैठक कर अनशन और आत्मदाह की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में उपायुक्त सहकारिता कार्यालय में एसीबी ने मारा छापा। सहकारिता निरीक्षक को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। यूपी के हापुड़ में शराब के नशे में दबंग ने मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट की। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऊंची पहाड़ियों पर लगी भीषण आग। वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। यूपी के गोरखपुर में भारी मात्रा में मिलावटी खाना यहां पर मिला। ये चना था। खाद्य विभाग ने छापेमारी कर केमिकल से रंगे 30 टन भुना हुआ चना सीज किया। आज लोकसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर होगी चर्चा। प्रियंका गांधी करेंगी चर्चा की शुरुआत। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे चर्चा का जवाब। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घने कोहरे के चलते स्कूलों का समय बदला गया। 12वीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 9 बजे खुलेंगे। प्रदूषण के मुद्दे पर बोले अखिलेश यादव, कहा दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है। लखनऊ में प्रदूषण के कारण दक्षिण भारत अफ्रीका मैच रद्द होने पर बोले थरूर, कहा मैच के लिए तिरुवनंतपुरम था बेहतर विकल्प। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, कहा असली मतदाताओं के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब। यूपी के हापुड़ में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख का मिलावटी चना जो है वो जब्त कर लिया। जांच में भेजे गए मिलावटी चने के सैंपल। एसआईआर पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एसपी पर बोला हमला, कहा सपा फर्जी वोट बनवाती रही है। एसआईआर से इनकी चोरी पकड़ी गई। यूपी के हरदोई में कोतवाली गेट के सामने सराफा व्यापारी ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस से खफा था व्यापारी। एसआईआर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मंगलवार को टली थी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बोले नाम कटने से चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन ने 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण हटाए। पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटरों के नाम कटने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, कहा जिन्हें घुसपैठ पर शक नहीं वो बंगाल बांग्लादेश सीमा जाकर देखें।
यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी। प्रशासन ने 4 बीघा तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इस्तीफा दिया। नासिक जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मंत्री अस्पताल में भर्ती। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग की चपेट में आने से कई लोगों के जख्मी होने की खबर। तमिलनाडु के मदुरई में LIC कार्यालय में आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। गाड़ी में आग लगने से 3 लोग जिंदा जले। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने दर्जनों मकान ध्वस्त। घने कोहरे की वजह से साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच चौथा T20 मैच रद्द। फैंस हुए निराश। श्रीलंका क्रिकेट ने भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को फील्डिंग कोच नियुक्त किया। T20 विश्व कप 2026 तक टीम का हिस्सा रहेंगे। T20 सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल ट्रेनिंग के दौरान पैर के अंगूठे में चोट आई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 T20 मैच नहीं खेल पाएंगे। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने बेटे सार्थक यादव को IPL 2026 खेलने की बधाई दी। सोशल मीडिया पर लिखा, अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ। IPL ऑक्शन पर शिखर धवन का बयान, कहा युवा खिलाड़ियों को बड़ी रकम मिलना अच्छा संकेत। फिल्म धुरंधर के जवाब में पाकिस्तान सरकार ने मेरा लयारी नाम की फिल्म बनाने की घोषणा की। फिल्म में लयारी और पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने का दावा। भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैसलिनो का हुआ निधन। मेहर 1964 में फेमिना मिस इंडिया बनी थी। ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई। होम बाउंड टॉप 15 में शामिल हुई। करण जौहर बोले, सपना सच हो गया। अगस्त से नंदा, जयदीप अहलावत और धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म 21 की रिलीज टाली गई। अब 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी फिल्म। साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला ने AI के गलत इस्तेमाल पर नाराजगी जताई। फर्जी तस्वीरें वायरल होने के बाद फैंस से अपील, AI से बने नॉनसेंस को सपोर्ट ना करें। इमरान हाशमी की नई क्राइम थ्रिलर सीरीज तस्करी की टीजर लॉन्च। नीरज पांडे की यह सीरीज 14 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना को बड़ा झटका। 24 घंटे के अंदर ही यूट्यूब चैनल हुआ बंद। हॉलीवुड निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की साइंस फिक्शन फिल्म डिस्क्लोजर डे का टीजर रिलीज। फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों पर आएगी। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने अफगान स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल से मुलाकात की। दवाओं और वैक्सीन सहायता जारी रखने पर सहमति। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग के दफ्तर के बाहर कट्टरपंथियों का प्रदर्शन। शेख हसीना की भारत से वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन। कट्टरपंथी नेता राशिद प्रधान की खुली धमकी, कहा इस बार यहीं रुके हैं, अगली बार भारतीय दूतावास में घुसेंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बांग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला का भड़काऊ बयान, कहा हालात बिगड़े तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अलग करेंगे। बांग्लादेश के नेता भारत विरोधी बयान पर असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा भारत इस पर चुप नहीं रहेगा। भारत बांग्लादेश संबंधों पर पूर्व राजनयिक वीना सिकरी ने चिंता जाहिर की, कहा बांग्लादेश के भारत विरोधी रुख से खराब हो रहे हैं रिश्ते। पाकिस्तान के सेना प्रमुख वाशिंगटन दौरे पर ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। गाजा में पाकिस्तानी सैनिक भेजने पर हो सकती है बातचीत। इमरान खान की बहन अलीमा खान और नूरीन नियाजी के खिलाफ FIR। अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन के मामले में केस दर्ज। सिडनी हमले में आरोपी आतंकी नवीद अकरम पर 15 हत्याओं का मुकदमा चलेगा। आईसिस लिंक और फिलीपींस यात्रा की जांच जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा क्रिसमस तक रूस से समझौता मुश्किल। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बेलारूस की बड़ी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर शांति वार्ता नाकाम हुई तो बड़े पैमाने पर जंग भड़क सकती है।